अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब व्यूअर्स। तो आज हम बना रहे हैं मटन पाया और करेंगे इससे ख़ानदान भर की दावत। तो फेमस होना है अगर आपको अपने ख़ानदान में और बना रहे हैं मटन पाया तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए बिस्मिल्लाह कर लेते हैं। तकरीबन 20 अदद मैंने ले लिए हैं पाए, धो के अच्छी तरह से साफ़ करके और तकरीबन 2 से 3 जग के बराबर पानी हम डाल के इसको डन करने के लिए रख देंगे। जब तक ये गल रहे हैं मीडियम आँच पर, तो हम यहाँ निकाल लेते हैं इसके लिए मसाला। तो करेंगे दावत आज मटन पाए की, और वो भी घर के ही मसालों से। तकरीबन 1.5 चम्मच यहाँ मैंने ले लिया है नमक, 1.5 चम्मच ही यहाँ मैंने ले ली है पिसी लाल मिर्च पाउडर, और 1.5 चम्मच ही यहाँ हम ले लेंगे हल्दी पाउडर। तकरीबन 3 चम्मच के बराबर हमने ले लिया है धनिया पाउडर, और आप अपने टेस्ट के मुताबिक थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। तो धनिया पाउडर हमने निकाल लिया है, और अब हम निकालेंगे यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च, और इससे जो है कलर और जायका थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। वो हम लेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून। तो आप देख सकते हैं कि घर के मसालों से ही मैं किस तरीके से ख़ानदान की पूरी दावत कर सकती हूँ। तो ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है और आप इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ हम ले लेंगे ज़ीरा पाउडर, जो कि मैंने पहले भूना था और उसके बाद हमने इसका पाउडर बना लिया था घर पे ही, और ये मैंने लिया है 1 टेबल स्पून भर के, ताकि खुशबू थोड़ी अच्छी आ जाए। 2 से ढाई चम्मच हम यहाँ ले लेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो सारे मसाले हमने निकाल लिए हैं, और करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि हम ले लेंगे 1 कप में थोड़ा सा पानी, और ये टैप वाटर ही है। तो हम इसको थोड़ा सा इसमें एक थिक सा पेस्ट बना लेंगे, बहुत ज़्यादा पतला पेस्ट नहीं बनाना है। तो 1 से 2 चम्मच काफ़ी हैं पानी के, तो आप इसका एक बना लेंगे अच्छा सा पेस्ट। तो मटन पाया रेसिपी आपने ज़रूर खाई होगी, रेस्टोरेंट में भी जा जा के सब खाते हैं, और सर्दियों में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इसकी दावतें लोग घर में करते हैं। तो इस रेसिपी को आप एक बार मेरे स्टाइल से ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, देखिएगा कितनी जल्दी और आसानी के साथ ये बनती है, और इससे आपके ख़ानदान भर में जो है वो धूम मच जाएगी आपकी इस रेसिपी की। तो शामिल करेंगे यहाँ तकरीबन 1 कप के बराबर तेल, और अच्छी तरह से गर्म करने के बाद हम यहाँ पे डालेंगे 3 अदद हमने दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी, और उसको हमने बना लिया था अच्छा सा पेस्ट। पानी इसमें ज़रा सा शामिल किया था, बहुत ज़्यादा पानी इसमें शामिल नहीं करेंगे हम। तो यहाँ पे हमने प्याज का पेस्ट डाल दिया है, और उसको हम भूनेंगे लाइट पिंक होने तक, कलर इसका अच्छे से चेंज हो जाए। तो यहाँ हम शामिल कर देंगे वो मसाला जिसका हमने बनाया था पेस्ट। तो आप देख सकते हैं कि अनियन का जो कलर है वो किस तरीके से हो गया है, बहुत ज़्यादा हमें इसको फ्राई नहीं करना है। तो यहाँ जा चुका है सारा मसाला, और अभी हम इसमें पानी शामिल नहीं करेंगे। पहले इस मसाले को हम अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए, और ये मसाला अच्छी तरह से भून जाए। और आप देखेंगे कि बिना पानी डाले ही इसकी कितनी अच्छी भुनाई हुई है, और पाए में भुनाई ही असल मायने रखती है। भुनाई हमें बहुत शानदार करनी है, और जब तक तेल ऊपर आ जाए तो हम यहाँ शामिल करेंगे 3 अदद तेज़पात के पत्ते, और तेज़पात के पत्ते यहाँ जा चुके हैं। तो शामिल करेंगे हम हस्बे ज़रूरत गर्म मसाला, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जिसमें शामिल होती है, जो कि सबको ही पता है, कि काली मिर्च होती है, दालचीनी का टुकड़ा, लौंगे और साबुत काली मिर्च। तो साबुत गरम मसाला आप अपने हिसाब से डाल देंगे, और आप देख सकते हैं कि भुनाई कितनी शानदार हो रही है, और हमने जो है फ्लेम को लो नहीं किया था, और इसका ऑयल कितने अच्छे से ऊपर आ गया है। शामिल करेंगे तकरीबन आधा किलो के बराबर फिटी हुई दही। दही यहाँ पे शामिल हो चुकी है, और यहाँ मैं आपको एक बात क्लियर करती चलूँ कि पिसा जो है वो गरम मसाला वो भी हम शामिल करेंगे, लेकिन एंड में। तो पहले की थी हमने मसाले की भुनाई अच्छी तरह से, तो इसी तरीके से अब हमें करना है दही की भुनाई। दही का पानी जब तक खुश्क नहीं होता इसको हमें रखना है भुनाई पर, और चम्मच जो है वो थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहना है, ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए और ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए। और आप देख सकते हैं कि हमने मज़ीद कोई ऑयल इसमें शामिल नहीं किया। यहाँ हमारे जो है मटन पाया डन हो चुके थे, तो हमने चूल्हा बंद कर दिया था। तो बहुत ही शानदार सी खुशबू आ रही है मसाले की, और मेरे मुँह में आ रहा है अभी से पानी। तकरीबन 5 से 6 मिनट में ही दही का पानी खुश्क हो गया था और भुनाई हो चुकी है। तो हम यहाँ शामिल कर देंगे अब पाए। साथ साथ आपसे एक बात और भी शेयर करती चलूँ कि पाए बनाने का एक और तरीका भी होता है कि पाए जो है वो हाथ के हाथ ही फ्राई किए जाते हैं, यानी कि भुने जाते हैं, उसका सालन बनाया जाता है, या आप शोरबा कह सकते हैं। लेकिन एक ये तरीका भी है कि पहले से जो है वो उसको बॉयल करके रख लें, तो इससे ये होता है कि बहुत जल्दी जो है आपके जो पाए हैं वो डन हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपसे वो रेसिपी भी ज़रूर शेयर करूँगी, वो तरीका भी आपको मैं ज़रूर बताऊँगी
कि वो किस तरीके से बन सकते हैं बहुत आसानी के साथ, क्योंकि मेरा कंटेंट यही है कि मैं आपसे आसान तरीन रेसिपीज़ जो हैं वो शेयर करूं, जो कि आपके बजट में भी हैं और बहुत ही जल्दी भी तैयार हो जाएं। तो सारे पाए हम डाल देंगे मसाले में और पहले इसको हम अच्छी तरीके से भूनेंगे, और ज़रूरत पड़ेगी तो हम भुनाई करते टाइम जो है यही यखनी जो हम इसकी तैयार हुई है पाए की, वही यखनी हम उसमें शामिल करते जाएंगे थोड़ी थोड़ी सी, और फिर भूनते जाएंगे। इस तरह से क्या होगा कि भुनाई भी बहुत अच्छी हो जाएगी और मटन पाए का जायका जो है वो मज़ीद बढ़ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मैं आपसे एक एक स्टेप इसका शेयर कर रही हूँ कि किस तरीके से इसकी भुनाई करनी है थोड़ी थोड़ी यखनी डाल के, ताकि आपकी भी जो रेसिपी है उसमें जायका आए और आपके भी जो ये रेसिपी बने पाएगी तो उसके जो है वो ख़ानदान में अच्छे से धूम मच जाए। तो यहाँ हमने डाल दी है यखनी, बाकी की भी हम अब इसमें शामिल कर देंगे और इसको उबाल आने का वेट करेंगे। यहाँ आप इस मौके पे चेक कर सकते हैं कि नमक अगर कम लग रहा है तो आप इसमें मज़ीद ऐड कर सकते हैं, और ऑयल ऐड करने की इसमें फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा ये पकने लगे तो आप यहाँ पे शामिल कर देंगे तकरीबन 1 से 1.5 कप के बराबर पानी। ये थोड़ा सा पानी हम शामिल कर रहे हैं क्योंकि बहुत से लोगों को यखनी जो है वो हैवी करती है। जब ये बॉइलिंग पॉइंट पर आ जाए तो आप यहाँ डाल देंगे बारीक कटा अदरक। अब यहाँ डालेंगे हम पिसा गरम मसाला 1 चम्मच, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। बारीक कटा हरा धनिया, 4 से 5 हमने बारीक कटी हुई हरी मिर्चें यहाँ काट के शामिल की हैं। 5 मिनट इसको मज़ीद पकाएंगे और सर्विंग के लिए डिश आउट कर देंगे। तो कैसी लगी आपको मेरी आज मटन पाए की ये आसान और क्विक सी रेसिपी? इसका फीडबैक देना ना भूलें। इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और अपनी दावतों की शान बढ़ाइए। और अगर आपने आज फर्स्ट टाइम मेरे चैनल का विज़िट किया है और आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो आपको करना होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सा ख्याल। हेल्दी खाइए, हलाल खाइए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और रखिएगा मुझे भी दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।